करने वाले शख्स का ऐसा दावा था। इससे पहले बोइंग को लेकर विवाद रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज के समय में कोई ये उम्मीद नहीं करता है कि इस तरह का हादसा होगा। एक चलती फिरती ऐसी बोइंग है जो रोज अहमदाबाद टू लंदन टू एंड फ्रो कर रही थी, उसमें इस तरह का हादसा। कुछ मृतकों के परिजनों की हमें बयान आ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, जरा सुनवाते हैं। कोई भी माता पिता भाई बहन अगर मैं सुबह यहाँ पे ड्रॉप करके गया 11:30 बजे और 1 बजे का फ्लाइट था उनका। तो मैं जैसे बड़ौदा पहुँचा, खाना वाना खाया, उसके बाद तुरंत न्यूज़ देखे मैंने। उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो पता चला वही फ्लाइट है जो क्रैश हो चुका है। माहौल अभी बहुत गमगीन है और अभी कुछ बता नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी डेड बॉडीज़ है और पहचानना भी मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे जो अपडेट आएगा वो आगे फिर पता चलेगा, DNA लेके चेक करेंगे। ये हमारे सास और ससुर दोनों इस नहीं है, यह पूर्ण रूप से प्रमाणित है। एक दाम 7 काम, सिर्फ रिलीफ गार्ड थे और यूके जा रहे थे हमारे साली को मिलने के लिए। 3 महीने का उनका प्लान था और रिटायर थे और दोनों अकेले ही रहते थे। किसी प्रकार की समस्या के लिए तो आपने सुना कि जो परिजन है वो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने लोगों को छोड़ा, एक लंबी दूरी की फ्लाइट के लिए जा रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि आज के समय में लंबी दूरी की फ्लाइट्स यहाँ से लंदन हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, ये बहुत आम हो गई हैं। तो ऐसे में कोई सोचता भी नहीं है कि इस तरह का कोई हादसा। और ये टेक ऑफ के दौरान आमतौर पर पिछले समय में अगर हम 1 दशक 2 दशक की बात करें तो आमतौर पर जो हादसे हुए भी हैं वो लैंडिंग के समय हुए हैं और ये टेक ऑफ के समय। नेपाल में होता था ऐसा। नेपाल में जो पुराने विमान लिए जाते थे, पुराने विमानों का मेंटेनेंस नहीं होता था, तो नेपाल में ऐसे हादसों की खबरें अभी पिछले कुछ दिनों में हमने कई बार पढ़ी हैं। तो अब ये क्या विमानन कंपनियां उसी तर्ज पर चल रही हैं, ध्यान नहीं दे रही इन चीजों पर? क्या ये उसका खामियाजा लोग अपनी जान देकर गंवा रहे हैं मृदुल? और इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि दिन में ही प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया कि हमें हर अपडेट दीजिए, क्या वहां पर हो रहा है इस बात की जानकारी दीजिए। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को फोन किया था। इसका सीधा मतलब सुचरिता ये, प्रशासन एक्टिव हुआ, प्रशासन तुरंत वहां पर पहुंचा और उसके बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह का जाना वहां पर यह बता रहा है कि सरकार गंभीर है। अगर कोई स्थितियां वहां पर खराब हुई हैं तो ये जांच का विषय है, क्योंकि कुछ सेकंड कुछ मिनट में ऐसा क्या हो जाता है ये संदेहास्पद जरूर है, ये संदिग्ध है और ये जांच का विषय है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे लिए इस समय महत्वपूर्ण यही है कि अगर वहां पर कोई जिंदगी है तो उसे बचाया जाए। वहां पर एनडीआरएफ की 3 टीम इस वक्त पहुंच गई है, जानकारी हमारे पास आ रही है। क्विक एक्शन फोर्स इस समय मौजूद है और अगर आसपास के इलाके में नजर डाली जाए, वहां रिहायशी इलाका है। सुचरिता, जानकारी यह भी है कि वहां पर भी अभी भी जो डॉक्टर्स लापता है उन्हें ढूंढा जा रहा है। बिल्कुल, और ये